जय माता दी। जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आध्यात्मिक समस्याओं से संबंधित प्रश्नों पे प्रश्न उत्तर आप सुन रहे हैं। मां भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप भी शास्त्रों का अध्ययन करें और अध्ययन करने के लिए आपको साहस और हिम्मत प्रदान करें। त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम। क्या किसी देवी मंदिर के ऊपर छत पर या किसी भी मंदिर के छत के ऊपर कमरे बनाकर किसी गृहस्थ व्यक्ति को रहना चाहिए? उत्तर बहुत सिंपल सा है कि जहां पर मंदिर है उस मंदिर से के ऊपर छत होती है, उस छत पर किसी भी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। गृहस्थी क्या, अकेले व्यक्ति को भी नहीं रहना चाहिए। मंदिर के एरिया में या मंदिर की छत पर बने कमरे में किसी भी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र ये कहता है कि मंदिर जो भी होता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाती है तो वह घर उस शक्ति का घर हो जाता है जिसकी हमने प्राण प्रतिष्ठा की। अब उस पे हमारा अधिकार नहीं रहा, तो उसकी दीवार से टच होकर के यदि कोई छत बनती हो कॉमन वाल होते हुए तो उसमें भी नहीं रहना चाहिए, और छत पे तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो यदि रहते हैं तो उन व्यक्तियों की प्रगति नहीं होगी, उन व्यक्तियों को जीवन में कष्ट की प्राप्ति होगी, ऊपरी बाधा लगने का डर रहेगा, और साथ ही साथ में जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहेगी। किसी न किसी को ऊपरी बाधा लग जाएगी, घर परिवार के सदस्यों को हो सकता है बच्चे पैदा न हो, और यदि बच्चे पैदा हो गए तो वो बच्चे मर जाएंगे। निर्वंशित जीवन जीने पड़ता है, पत्नी भी उस स्थान को छोड़ करके भग जाती है। इसीलिए मंदिर में जहां देवी देवता बैठते हैं उनकी छत के ऊपर किसी भी मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत नियम है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं साहब अब पुजारी कहां रहेगा, तो मंदिर के नीचे मतलब मंदिर से सटी हुई जो कोई जगह होती है उसमें अपनी कुटिया मनुष्य बना सकता है। इसीलिए हमारे पुराने जमाने में गुम्मद बनाए जाते थे। तो जो गुम्मद होता है वो हमेशा एक पोला गुम्मद होता है, पोला होता है, चाहे गोल बनाए या चौकोर बनाए, तो वो ऊपर से तिकोना या तीखा होता हुआ चला जाता है। नीचे से बेस चौड़ा होता है, ऊपर जाते जाते वो एक पिरामिड जैसा बन जाता है या एक टोपी जैसा बन जाता है। तो फिर वहां पर किसी मनुष्य की आवाजावी ही भी रुक जाती है, और मनुष्य भगवान के सिर के ऊपर पैर भी नहीं रख सकता। इसलिए गुम्मद बनाने का नियम है। पर कुछ कुछ जगह गुम्मद नहीं बनाते हैं, तो कुछ लोग कमरे काट लेते हैं छत के ऊपर। तो भगवान की जो मंदिर होता है उसकी छत के ऊपर किसी भी व्यक्ति को रहना अलाउ नहीं होता। इवन गर्भगृह में भी किसी व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, अन्यथा वो व्यक्ति लाइलाज बीमारियों से ग्रसित होकर के अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। जय माता दी। जय मां कामाख्या। एक प्रश्न और आया है कि जब हम दीपक भगवान को लगाते हैं
तो कहीं कहीं पे घर की जो स्त्रियां होती है वो एक साथ कहीं दीपक को जला लेती है और फिर दीपक हाथ से या थाली में रख करके ले जाके अलग अलग जगह स्थान पर और दीपक रख देती है प्रज्वलित किया हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ने प्रश्न किया है कि क्या एक ही जगह बैठ करके दीपक लगा करके फिर क्या अलग अलग जगह देवी देवताओं के सामने दीपक लगाया जा सकता है? तो नियम यह बोलता है कि उस हर देवी देवताओं के सामने तुलसी जी पर या पंडेहरी पर या जहां पानी होता है वहां पर या फिर पूजा के स्थल पर या फिर मेन गेट पर जहां भी दीपक लगाना होता है वहां पे दीपक को ले जाके पहले रखना है। रखने के बाद में अलग अलग माचिस की तीली से वो सब अलग अलग दीपक जलाना चाहिए। यदि दीपक ले जाते समय हाथ से छूट जाए तो वह अपशकुन माना जाता है। तेल फैलता है, दीपक फूटता है और बिना जला हुआ दीपक गिरना या जला हुआ दीपक गिरना, हाथ से छूट जाना, यह अपशकुन की ओर इशारा करता है। अपशकुन का मतलब हो गया कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा उस स्त्री के साथ में है जो स्त्री इस प्रकार का दीपक लगा रही थी और उसके हाथ से दीपक गिर जाना नकारात्मक ऊर्जा का संकेत शो करता है। तो यदि ऐसा कुछ किसी भी माता बहन के साथ में हुआ हो कि दीपक लगाते समय, दीपक ले जाते समय हाथ से दीपक बार बार गिरता हो या गिरा हो या महीने में 2-4-6 बार ऐसी घटना घटित हो जाती है तो मान करके चलना कि उस माता बहन के ऊपर ऊपरी बाधा का साया लगा हुआ है। उसका इलाज करा लेना चाहिए, अन्यथा थोड़े दिनों के बाद में ला इलाज बीमारी, गुप्त रोग, नाभि के नीचे का रोग प्रारंभ हो जाता है, जो किडनी में पथरी, लीवर में पथरी, गाल ब्लेडर में पथरी या फिर गुदा मार्ग या योनि मार्ग की बीमारी हो जाती है। इसलिए मनुष्य को जब भी इस प्रकार की कोई अनहोनी घटना, जो असामान्य घटना होती है, उसे साधारण घटना मान करके नहीं चलना चाहिए। तो 2 चीज आपको ध्यान रखना है कि मंदिर परिसर में भी कभी नहीं सोना चाहिए जहां पर किसी देवी देवता का स्थान है। गर्भगृह में कभी नहीं सोना चाहिए। मंदिर की छत के ऊपर यदि धर्मशाला वगैरह बना दी गई हो तो उसमें भी नहीं सोना चाहिए। कमरे बना दिए हो तो कमरों में भी नहीं सोना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक सुबह या शाम जब भी दीपक लगाए जाते हैं, हाथ से यदि जला हुआ दीपक गिर जाए रखने के पहले, या बिना जला हुआ दीपक भी यदि हाथ से गिर जाता है तैयार किया हुआ ले जाते समय, तो ये अपशकुन की श्रेणी में आता है। और अपशकुन का मतलब होता है घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी को लाइलाज बीमारी लग सकती है, कोई ऊपरी बाधा का साया घर के अंदर प्रवेश कर गया है, ये इस चीज का सूचक है, सूचना है। तो आपको इसके लिए भी घर का उतारा करना चाहिए और जिस मनुष्य के हाथ से ये दीपक गिरते हैं उसका भी उतारा करना चाहिए। अन्यथा उसी को या घर परिवार के किसी सदस्य को ला इलाज बीमारी, जिसको शुगर कह सकते हैं, कैंसर कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी कह सकते हैं, लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।